बीए फोर्थ सेमेस्टर उर्दू MJC 6 का चैप्टर 2 आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 में पढ़ना क्या है, तो इसमें पढ़ना है मुकदमा शेर व शायरी। और ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है, इसके मुसन्निफ कौन है, तो इल्ताफ़ हुसैन हाली है। तो थोड़ा बहुत इल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में भी आप लोग देखेंगे, उसके बाद चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को करते हैं लाइक और शेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे मुसन्निफ़ के बारे में आप लोग जानेंगे, यानी मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में जानेंगे। तो इनकी पैदाइश 1837 में हुई है। कब हुई है, तो 1837। और इनकी जो वफ़ात हुई है वो 1914 में हुई है। ये 2 तारीख़ आप लोग को याद रखना है। उर्दू अदब के नामवर शायर, बाअसर नाक़िद, स्वाना निगार और सर सैयद अहमद ख़ान के अहम तरीन रफ़्क़ा में से थे। वो पानीपत में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, तो पानीपत में पैदा हुए। कब पैदा हुए, तो 1837 में पैदा हुए। हाली ने उर्दू शायरी को रिवायती आशिकाना मज़ामीन के खोल से निकाल कर कौम, इख़लाक़ और मुआशरती इस्लाह का ज़रिया बनाया है। और इनकी जो मशहूर तरीन नज़्म मुसद्दसे हाली है, इसने मुस्लिम कौम की बेदारी में तारीख़ी किरदार अदा किया। वह उर्दू अदब में बाकायदा जदीद तनकीद के बानी तस्लीम किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, यानी मुकदमा शेर व शायरी में क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं और क्या क्या चीज़ जानना है। तो यहाँ पे अब चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये किताब 1893 में शाया हुई। ये बुनियादी तौर पर हाली के दीवान का मुकदमा थी, लेकिन अपने जामा और उसूल मुबादी पर मुबनी मवाद के बाइस उर्दू अदब की पहली बाकायदा और साइंसी तनकीदी किताब का दर्जा इख्तियार कर गई। इससे क़िब्ल उर्दू में महज तज़किरा निगारी का रिवाज था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि ये किताब आखिर में कब शाये हुई, तो 1893 में शाये हुई। अब इसके जो शायरी का असली जो मकसद है, असल जो मकसद है वो देखेंगे आप लोग। तो हाली के नज़दीक शायरी महज लफ्ज़ी बाजीगरी, काफ़िया पैमाई या वक्त गुजारी का नाम नहीं है। उनके नज़रिए के मुताबिक शायरी को मुफीद, अखलाकी और कौमी मकसद का हामिल होना चाहिए। शायरी का बुनियादी मकसद मुआशरे की इस्लाह और कौम को बेदार करना है। तो ये है असली शायरी का मकसद। अब देखेंगे यहाँ पे आप लोग शायर के लिए बुनियादी शरायत, यानी कोई शायर के लिए कुछ शर्त होती है, तो उसी शर्त का यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। हाली ने एक कामयाब और कुदरती शायर के लिए 3 बुनियादी खसूसियात और सलाहियतें लाज़मी करार दी हैं। पहला तो तख़य्युल है, जिसे इमेजिनेशन कहा जाता है। फिर कायनात का मुताला, जिसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। उसके बाद है एक सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग तख़य्युल, ये होता क्या, तो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इमेजिनेशन, इमेजिन करना। तो नई फ़िक्र, नादर ख़यालात और पेशकश की जद्दत पैदा करने की क़ुव्वत होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है कायनात का मुताला, यानी ऑब्ज़र्वेशन। इमेजिनेशन के बाद आएगा ऑब्ज़र्वेशन, यानी फ़ितरत, इंसानी रवैयों और माहौल का गहरा और बारीक बिन मुशाहिदा। उसके बाद है यहाँ पर सेलेक्शंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि अल्फाज के इंतखाब और इस्तेमाल पर कामिल महारत। यानी सबसे पहले आप लोगों को इमेजिनेशन करना है, इमेजिन करना है। उसके बाद ऑब्ज़र्व करना है कि आखिर क्या लिखना है आपको। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करना है, यानी कि वर्ड्स का, अल्फाज का आप लोग को सही इस्तेमाल करना है। उसमें आप लोग को महारत हासिल होनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। अब देखेंगे आप लोग शेर की 3 बुनियादी खूबियाँ। 3 बुनियादी खूबियाँ कौन कौन सी है, यानी जो इसके उसूल हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो है सादगी, जिसे सिंप्लिसिटी कहा जाता है। जोश, जिसे पैसन कहा जाता है। असलियत, यानी ट्रूथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले सादगी, यानी कि एक शेर के लिए ये 3 बुनियादी खूबियाँ होनी ही चाहिए। पहला तो सादगी, ज़ुबान और ख़्याल में पेचीदगी या तसना न हो। बात साफ़ और आम फ़हम होनी चाहिए। उसके बाद जोश, पैसन होना चाहिए, यानी शेर में जज्बे और एहसास की ऐसी शिद्दत हो जो पढ़ने वाले के दिल पर असर करे। तीसरा है असलियत, यानी ट्रूथ। शेर सच्चाई और वाकई जज्बात पर मुबनी होनी चाहिए, और इसमें बेजा मुबालगा, आराई और झूठ न हो। ठीक है, तो ये है शेर की 3 बुनियादी खूबियाँ, यानी उसूल भी आप लोग कह सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग मुख्तलिफ असनाफ़ सखन पर तनकीदी जायज़ा। हाली ने उर्दू की रिवायती असनाफ़ का तनकीदी जायज़ा लेते हुए उनकी इस्लाह की तजावीज़ पेश की हैं। सबसे पहले है गज़ल। गज़ल में
फिर सौदा आशिकाना मज़ामीन की मुखालफत की और उसका दायरा कार वसी करके अखलाकी, कौमी और इज्तिमाई मौज़ूआत शामिल करने पर ज़ोर दिया। उसके बाद आता है गज़ल के बाद कसीदा। कसीदे में मुबालगा आमेज़ तारीफ़ों और झूठी खुशामद की शदीद मज़म्मत की। उसके बाद आता है मसनवी। मसनवी को बेहतरीन और कारआमद सिन्फ़ करार दिया क्योंकि इसमें मुसलसल और वाक़ई वाक़यात बयान करने की गुंजाइश होती है। उसके बाद आता है मरसिया। मरसिये के जज़्बाती और अखलाकी अहमियत को तस्लीम किया लेकिन गैर फ़ितरी अनासर से परहेज़ का मशवरा दिया। तो ये थे मुख्तलिफ़ असनाफ़ सख़न पर तनकीदी जायज़ा और ये आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में आने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग कदीम और जदीद शायरी का मुवाज़ना। तो किताब में हाली ने रवायती व क्लासिकी उर्दू शायरी की ख़ामियाँ यानी कि गैर हकीकी माशूक़ का तसव्वुर पर तसना ज़ुबान और बेजा मुबालगा उजागर की और इसकी जगह सादा, सच्ची और नेचुरल यानी फ़ितरी शायरी को अपनाने की दावत दी। तो ये था मुकदमा शेर व शायरी का ख़ुलासा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर एग्ज़ामिनेशन में ये पूछ दिया जाए कि मुकदमा शेर व शायरी का ख़ुलासा लिखने के लिए तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को पॉइंट वाइज़ सब कुछ मिल ही गया है। यानी कि सबसे पहले उर्दू तनकीद का पहला संग मेल इस कब शाया हुआ ये सब लिखना है। उसके बाद शायर का जो शायरी का जो असल मकसद होता है वो लिखेंगे आप लोग। उसके बाद शायरी के लिए जो बुनियादी शराइत हैं तो वो लिखेंगे आप लोग। यानी शेर व शायरी में ना बस यही सब चीज़ आप लोग को जानना है। और शेर की जो 3 बुनियादी खूबियाँ हैं, उसूल हैं, वो आप लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे असनाफ़ सख़न पर तनकीदी जायज़ा ये भी आप लोग को लिखना है। बस यही सब पॉइंट आप लोगों को लिखना है इस चैप्टर में। तो मुकदमा शेर व शायरी में यही सब आप लोग को पढ़ना था कि इसमें क्या-क्या खूबियाँ होती हैं, क्या-क्या उसूल हैं, यही सब जानना था। और जो मुसन्निफ़ है उनके बारे में भी यहाँ पर मैं बता ही चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।